हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस में। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए, गेस न्यूमेरिकल का। जी हाँ, अगर आप इस बार क्लास 12 का पेपर देने वाले, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सिर्फ हिंदी माध्यम से अगर आप इस बार क्लास 12 का पेपर देने वाला, तो हम आपके लिए टॉप मोस्ट वीवीआई गेस न्यूमेरिकल लेकर आए। यहां पर हमने लिख दिया है कि 100% आने की पूरी पूरी गारंटी। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर टॉप मोस्ट वीवीआई न्यूमेरिकल है। अगर आज की क्लास आपने नहीं देखा तो समझ लो कि आपने बहुत बेहतरीन क्लास को मिस कर दिया है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का क्लास बच्चा शुरू से अंत तक देखा, क्योंकि सभी, मेरा मानना है कि बहुत ऐसे टीचर होते हैं, बहुत ऐसे ट्यूटर होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जो बच्चों को न्यूमेरिकल के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लासेस लगवाएंगे। और उम्मीद है कि 40 से 50 न्यूमेरिकल कम से कम करवाएंगे। उससे ज्यादा तो हो जाए, उससे कम नहीं होगा। और बहुत बेहतरीन होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। तो चलिए बच्चे, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए आज के इस न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास को लेकर। और बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन करवाने विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर समझ में नहीं आए तो उसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और ये ड्रीम क्लासेस पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम न्यूमेरिकल की क्लास लगवा रहे हैं। तो भाई फीडबैक अच्छा आना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का लिंक है, हमारे टेलीग्राम का लिंक है, ड्रीम क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों को ज्वाइन करिए, बिल्कुल मुफ्त सेवा है, पढ़िए और सफलताओं को प्राप्त करिए। चलिए शुरू करते हैं भाई। अंकित प्रश्नों का बौछार। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी एन की वैल्यू क्या हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कह रहे एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की। देखिए, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ टॉपिक पे आएंगे, कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, क्वेश्चन को सीखेंगे, बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, बता कुछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट इधर उधर, फालतू में दिमाग इधर उधर हो जाएगा। हम बस कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे और डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस चालक पर आवेश की मात्रा और इसकी प्रकृति, इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। आवेश की मात्रा और उसकी प्रकृति, इस तरह के सवाल बोर्ड के एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है और ये उम्मीद है कि ये भी इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आने की पूरी पूरी गारंटी है। तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा इसकी प्रकृति ज्ञात करिए। यानी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी हो रही है, 500, यानी एन की वैल्यू 500। और आपको पता है कि ई की वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा, तो आवेश की, ठीक है, अगर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन की, n इलेक्ट्रॉन, 500, 600, 400, 300, 200, तो उस पर आवेश की मात्रा बराबर फॉर्मूला जो होगा, आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा को हम Q से डिनोट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, तो n बराबर 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1.6 इंटू 500 करेंगे तो 16 पचे 80, 800 आएगा। 800 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब इस 800 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 10⁻2। कहेंगे सर बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, गुने 10⁻⁻19 कूलम। और गुणा में घात क्या हो जाता है भाई, गुणा में घात जो है वो आपका जुटता है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। यानी 8 गुने 10⁻19 में से 2 गया, -17 कूलम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो है कहीं पे, हाँ जी, 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, दिस इज द राइट आंसर। और प्रश्न पूछ रहा है सर इसकी प्रकृति क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन में कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आवेश की प्रकृति, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी प्रकृति जो इसकी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। क्या होगी, धनात्मक। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति होगी ये आपकी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। और इसकी मात्रा जो है वो हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17। अच्छा,
अगर मानकर चलिए सपोज दैट कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो है, अगर पूछे कि 500 के जगह, मानकर चलिए सपोज दैट, ठीक है, 500 के जगह 600 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, n इज इक्वल टू 600, ठीक है, और प्रश्न पूछ सेम क्वेश्चन रहे तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति, ठीक है, 600 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हम लगाते Ne, n की वैल्यू अब हो जाता 600 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिए ऐसे कंडीशन में हो जाता 16 चक 96 960 हो जाता, 16 चक 96 960 हो जाता, गुने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब 960 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 गुने 10 पर घात 1, ठीक है, 10 पर घात 1, क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल सही, बराबर गुने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। अच्छा ये एक सेकंड, अब तो ये हो गया ना, 1.6 की तो वैल्यू, ये माफी चाहते हैं यहाँ पे देखो 900, 16 चक 96 गुने 10 पर पावर -19 और ये हो गया 10 पर पावर माइनस नहीं 10 पर पावर 1 हो जाएगा और गुणे 10 पर पावर -19। तो ऐसे कंडीशन में 96 इंटू, ठीक है, 96 इंटू, या फिर इसको 9.6 लिख सकते थे तब ये 2 हो जाता, 96 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 9.6 इंटू 10 टू दी पावर -17 कूलम। दिस इज द, ये दोनों का दोनों राइट आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या है। सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या इनको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स? हाँ जी बताओ, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो दूसरा सवाल, मजेदार, बहुत गति में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम कर देंगे एक दिन में, ठीक है। जिस मंशा से आप ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़े हैं वो मंशा यहीं पे पूरा होगी और इस क्लास के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार, नई ऊर्जा का जो है आपके अंदर परिवर्तन होगा जी। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, लास्ट में क्या रहा है, अधिकता है भाई। चलो लास्ट में सवाल दूसरा है, प्रश्न क्या रहा है, दूसरा सवाल कर रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलाम का ऋणावेश है। 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलाम का ऋणावेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकतम होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा वृद्धि होगी। कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि यदि चालक पर n इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता हो तो उस पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, n जो है, Q हमारा आवेश हो गया n, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि जो भी है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, बिल्कुल आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में सब कुछ पता है कि सर आवेश की मात्रा Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q यहां पर दिया हुआ है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम का ऋणावेश है, यानी Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम, ठीक है। अब कह रहा है यहां पर आपको और दिया होगा 18 कूलम, ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, सॉरी E की वैल्यू ना, हाँ E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, देखो यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में Q इज इक्वल टू NE, n की वैल्यू सॉरी Q आपको है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम, और n हमें फाइंड आउट करना है, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब ऐसे कंडीशन में इसको इधर पकड़ के लाएंगे, ये बटा में हो जाएगा, तो देखो n की वैल्यू जो हो गया वो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18, और यहां जो नीचे आएगा ना गुना में, इधर आएगा भाग में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब ऐसे कंडीशन में अब समझिए कि सर इसका आंसर होगा क्या। अब देखो ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ये हो जाएगा 2.4 बाई 1.6 इंटू पॉइंट टू बी नोटेड, समझिए। अब ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 19 हो जाएगा, और 10 पर पावर 19 में अगर 10 पर पावर 18 घटा दिया जाए तो 10 पर पावर 1, क्लियर है। अब समझिए इस चीज को, यहां पे भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहां भी एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटा दिए। अब यहां से काटिए, 8 3 24, 8 दूनी 16। अब 3/2 करिएगा, समझिए यहां पे लाइए, 3/2 करिएगा तो कहिएगा सर 1.5 होता है, कोई बात नहीं, 1.5 दूनी 3 गुने 10 पर पावर 1, तो सिंपल सी बात है 1.5 गुने 10 करेंगे 15। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और है, हाँ जी बिल्कुल है, कहा गया है कि आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है, अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अभी अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब अधिकता हो तो आवेश ऋणात्मक होगा। एक बार बच्चा पार्टी बताएगा, सभी को समझ में आ रहा है। देखो इससे कोई मतलब नहीं, ये यहां पे रखा हुआ है, ये शो ऑफ है,
हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, 100% बताएंगे विथ फुल कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ डायरेक्टली 15 लिखा हुआ था, डायरेक्टली 15, कैसे 15 आया भाई? ये निगेटिव है, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पर पावर 19 में 10 पर पावर 18 घट जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर साइन निगेटिव है, तो 10 पर पावर 1 हो गया। अब देखो 10 पर पावर 1 2.4 बाई 1.6, 2.4 बटे 2.4 बटे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1। अब ये देखिए, 2.4 है, ये 1.8 से जोड़िए, काटिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1.5 बटे 3 बटे 2 करेंगे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर, पॉजिटिव में 10 टू दी पावर 1 है, तो ये 15 गुने 10 पर पावर 1 मतलब क्या 10, 15, 1.5 गुने 10 15। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्लास 12 के न्यूमेरिकल को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहां तक बच्चे बताएंगे मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? नई ऊर्जा का संचार, कोई कमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है? काम अधिक बातें कम, काम अधिक बातें कम, फटाफट करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? काम अधिक बातें कम, तीसरा क्वेश्चन हम लाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जल्दी से। पहले इसको आप 10 सेकंड देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 10 सेकंड आप इसको देखिए अच्छे से। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे बहुत बेहतरीन ढंग से रखा हुआ है, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से दिख रहा होगा। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दिया हुआ है जी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 पर पावर 11 मीटर है तथा इनके बीच विद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए। इनके बीच जो है वो विद्युत आकर्षण बल की गणना हमें करना है तथा इस बल की इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की भी तुलना करिए। और आपको कुछ मान गिवन है, जी की वैल्यू कैपिटल जी, आपको पता है कि सर कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 पर पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ये आपको दिया हुआ है। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये देखिए दिया हुआ है जी। सर ये पता भी होता है बहुत सारे बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 पर पावर 31 किलोग्राम है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान ये भी आपको पता होना चाहिए 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ये सारी चीजें दी हुई है और पता भी होता है ऐसे। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। कहा गया ये कूलाम के नियमानुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये तो आपको भी पता है, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि कूलाम के नियम के अनुसार अगर दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। दिस इज द, ये जो है ना ये आपका फॉर्मूला है बच्चा, समझिए इस चीज को कि यदि कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच हमें अगर विद्युत वाहक बल F की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर्मूला F बराबर लगाएंगे कौन सा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। यहां आपको पता है कि सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है वो 9 गुणे 10 पर पावर 9 गुणे 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है? ये आपको पता होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है कि 1.4 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और प्रोटॉन पर ऋणावेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का धनात्मक, एक पर ऋणात्मक, ये आपको पता होता है। तथा आर की वैल्यू आपको पता है कि दोनों आवेश कितने के बीच में दूरी में है 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11। कुछ नहीं है, बस लगा दीजिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे आप अपना टॉपिक बना दीजिए। 1/f की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि सर इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 पर पावर 9 ये होता है। चलिए हमने 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट के जगह पर यहां रख दिया 9 गुणे 10 पर पावर 9। Q1 ठीक है, Q1 यानी एक आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, एक चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा, तो Q1 की यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
Q2 1.6 इंटू 10⁻, क्योंकि दोनों पर आवेश सिर्फ एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और बटे आर का स्क्वायर। हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको यहां पे गिवन है 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने का, देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये यहां पे तो पॉसिबल है नहीं, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट होगा, आपको फाइंड आउट होगा 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। अब सवाल है कि सर इसको करेंगे कैसे, तो ये तो भाई इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी, फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ रखा है, तो इतना कैलकुलेशन ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं कि आप इसका कैलकुलेशन खुद से सीखे करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमें क्या चाहिए, कर रहा है कि प्रश्न क्या चाहिए, हमें चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है, और हमें क्या चाहिए, विद्युत आकर्षण बल। दोनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है इसके अनुसार करें। न्यूटन के भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन साहब ने कहा था कि न्यूटन साहब के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर जो है वो है G इंटू M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर। ये न्यूटन साहब का कहना था, ठीक है। और ये कुलाम के नियमानुसार विद्युत बल जो है, विद्युत वाहक बल नहीं होना चाहिए, विद्युत बल होना चाहिए। मैंने बाय मिस्टेक हो सकता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देगा, वो छोटा सा माइनर मिस्टेक था, उसको आप सही कर लीजिएगा, विद्युत बल बोलिएगा। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटे R। और इन दोनों के बीच जो है क्या चाहिए, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए, F1 तो हमें निकल चुका है, अब F2 निकालना है, ठीक है। तो इसको हमने F1 से डिनोट किया था, इसको हम F2 से डिनोट करेंगे। और हमें पता है कि न्यूटन के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ये फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बटे R का स्क्वायर। चलिए करते हैं। F2 ये आपको दिया हुआ है, G की वैल्यू हमें पता है, G इंटू 6.7, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे 6.7 इंटू 6.67 भी कहीं रहता है, कहीं 6.7 रहता है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। M1 आपको ऊपर दिया हुआ है ना, M1 और M2, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, ये है ना आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक को M1 मानेंगे और एक को M2 मानेंगे। जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, चलो सीखेंगे, बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर ही चलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में G इंटू M1 M2 बटे R, G की वैल्यू हमें पता है, M1 की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, M2 की वैल्यू दिया हुआ है, बटे R का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी अभी अभी यहां पर भी सेम रूल है। ऐसे कंडीशन में अगर ये भी आपका एक तरह का होमवर्क हो जाएगा, भाई ये करने सीखना पड़ेगा, ये इतना लंबा कैलकुलेशन हम नहीं सिखा सकते ना, यहाँ पे समय काफी बर्बाद हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में F2 की वैल्यू क्या आ गया, F2 की वैल्यू इतना को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इतना को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन का बल लगेगा। और देखो यहां पर कितना आया, यहां पर आया 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन, यहां पर आया 3.7 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। अब करें इन दोनों की तुलना करे, कंपेयर करे, तो ऐसे कंडीशन में होगा F1 रेशियो F2, या कहिए F1 बटे F2, और F1 बटे F2 करेंगे तो इस तरह के विकल्प हमें प्राप्त होंगे। मतलब इन दोनों को बटा में करेंगे, फाइनली जो हमारा कंपेयर आएगा वो आएगा 2.2 इंटू 10⁻39। दिस इज द राइट आंसर। कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान करेगी ये क्वेश्चन में, इसको आप रट भी सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपसे पॉसिबल है तो आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से सीख सकते हैं। बस दो कैलकुलेशन, एक इसको सॉल्व करने हैं और एक इसको, F1 F2 को सॉल्व करिए, कंपेयर करने के लिए करा है तो F1 बटे F2 करिए। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर बाउंस हो रहा है? ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए बाउंस, ठीक है। हाँ, एक बात है आपके मन में चल रहा है, सर आपने F1 F2 को सॉल्व क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, दोनों को सॉल्व करने में समय की बर्बादी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये इतना खुद कर सकते हैं आप। चलो क्लियर है यहां तक? डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हीलियम के नाभिक के कारण
उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चलिए चौथा सवाल, बेहतरीन सवाल आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है जी, बहुत बेहतरीन है, ये डिमांडेबल क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि हीलियम की नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रम, इसको 1 एंगस्ट्रम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए याद रखिएगा, निर्वात अथवा वायु में बिंदुवत आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q/R का स्क्वायर। याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिए, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट करिए कि निर्वात अथवा वायु में बिंदुवत आवेश, या सीधे कहिए निर्वात अथवा वायु में आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q/R का स्क्वायर। तो चलिए भाई, ऐसे कंडीशन में आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो हमें पता ही है। जो कॉन्सेप्ट से, देखिए चीजों को पहले एकत्रित कर लेते हैं, बनाना सिखाना वो अपनी जगह पर है, किसकी क्या वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। 9 इंटू 10⁹ आपको पता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। कर हीलियम के नाभिक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे कंडीशन में अगर Q की वैल्यू की जाए, ठीक है, यहां पर आवेश, हीलियम का जो आवेश होता है वो Q की अगर वैल्यू की जाए तो वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम की जो वैल्यू होती है, 1 एंगस्ट्रम, क्योंकि कितने दूरी पर, 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू जो है वो 1 एंगस्ट्रम बराबर कहेंगे 1 इंटू 10⁻⁻10। हाँ, 1 एंगस्ट्रम बराबर ऐसे भी 10 पर पावर, 1 एंगस्ट्रम बराबर भी ऐसे भी 10 पर पावर -10 मीटर होता है, ये ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, सर ये Q कहां से, ये इतना होता है वैल्यू जी, ठीक है। हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऐसे कंडीशन में Q का मान हम रखेंगे 3.2 × 10⁻19, ठीक है, ये इतना कूलाम, ठीक है। तो अब आइए भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, जब सब कुछ पता ही हो चुका है, तो E की वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, E की वैल्यू हमें चाहिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जब टॉपिक ही क्लियर हो गया सारा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की जगह पर हमने ये रख दिया, Q के जगह पर हमने 3.2 × 10⁻19 रख दिया, 1 एंगस्ट्रम की जगह पर, सॉरी R के जगह पर, ठीक है, क्योंकि दूरी कितनी है भाई, 1 एंगस्ट्रम की दूरी है, तो R के जगह पर 10⁻⁻10 का R स्क्वायर है, तो 10⁻⁻10 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपका कैलकुलेशन रहा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना इलेक्ट्रॉन, कितना विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे बच्चों के, एक बार बताएंगे। देखिए ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मान लो कि हम यहां पे बता देते हैं, वहां पे तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में हो जाए, कहीं 1 एंगस्ट्रम की जगह कहीं अगर 2 एंगस्ट्रम दे दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, ऐसे करिएगा ना यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। अब इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जी, 5वां सवाल आ चुका है। 5वां सवाल बहुत प्यारा सा, ठीक है। सवाल क्या कहता है पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है। सवाल उस विद्युत क्षेत्र का, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा, हाँ सभी बच्चे एकदम बिल्कुल, हाँ, सवाल है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें 1 प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। उधर कुछ और है जी, जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ, ये तो ऐसे भी पता होना चाहिए सबको कि 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल बहुत प्यारा सा है, सवाल बहुत प्यारा है, कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें 1 प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। देखिए यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान यम हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर यम हो, क्वेश्चन में अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान m हो, आवेश अगर q हो, ठीक है, आवेश अगर q हो, कैपिटल स्मॉल जो भी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो,
तो वैसे कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कि प्रोटॉन का जो भार, यही पूछ रहा है ना जी, प्रोटॉन का भार जो है किसके विद्युत बल कार्य के बराबर कार्य करता है। तो प्रोटॉन का भार जो होता है वो फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, और विद्युत बल जो होता है ये फॉर्मूला होता है QE। और कह रहा है कि प्रोटॉन का भार जो है उसके विद्युत बल के कार्य के बराबर हो, यानी हम कहेंगे कि सर mg बराबर QE, mg बराबर QE, कुछ नहीं है, या QE बराबर mg, जो भी कहिए। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको E की वैल्यू चाहिए, ठीक है, E की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, तो mg बटे E की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, mg बटे Q रख देंगे, mg बटे Q रख देंगे। और कुछ नहीं है भाई, सबका मान दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। m की वैल्यू यहां साइड में करते हैं, ठीक है। हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू, निकल चुका है ना, ये तो हम लोगों ने समझ ही चुके हैं कि भाई कह रहा है कि प्रोटॉन का भार, तो प्रोटॉन का भार होता है mg, फॉर्मूला होता है, और विद्युत बल इसका वैल्यू होता है QE, और इन दोनों के बराबर हो, यानी mg बराबर QE, ठीक है। हमें चाहिए E की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर mg बटे Q, लिख सकते हैं ना, mg बटे Q लिख सकते हैं। अब देखिए mg में m की वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27। जी की वैल्यू, जी का मान होता है स्मॉल जी, कैपिटल जी का मान पता है ये 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, लेकिन हमें स्मॉल जी की मान चाहिए, स्मॉल जी का वैल्यू चाहिए, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां पर जो होगा, यहां पर हम लिख देंगे 9.8, ठीक है, बटा का साइन लगाएंगे, और नीचे क्या है, क्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आवेश कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है, सर पूछ कह रहे हैं, हमको पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 गुना। अब जो है इन सब को करना क्या है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फाइनली फाइंड आउट होगा वो होगा 10.23 इंटू 10 टू दी पावर -8 न्यूटन प्रति कूलाम। ये बल लग रहा है ना जी। चलिए, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक बार बच्चे सभी बोलेंगे, देखो प्रोटॉन का भार बराबर mg फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर विद्युत बल QE, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और प्रश्न कर रहा है कि एक प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर जो है वो विद्युत बल कार्य करता है, यानी प्रोटॉन का भार और विद्युत बल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी QE इज इक्वल टू mg। देन फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन करके फाइंड आउट हो गया 10.23 इंटू 10 टू दी पावर -8 न्यूटन प्रति कूलाम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट्स, यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। छठा सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास हम बच्चों को आज करवा रहे हैं, और बहुत मजेदार क्लासेस आज का क्लास होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है। चलो जी, दिख रहा है, आई होप कि दिख रहा होगा ये आपको स्क्रीन के ऊपर। सवाल जो छठा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, पढ़िए सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम एंड 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम का आवेश क्या दे रहा है, गोले पर आवेश आपको दिया हुआ है, तो इनके बीच जो है वो कितना बल लगेगा। देखो आपको पता है कि दूरी दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है जी, 30 सेंटीमीटर। एक पर आवेश क्या है, Qn की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। एक पर आवेश यानी Q2 जो है वो 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीज दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इनके बीच लगने वाला बल, यानी हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझिए इस चीज को, हमें F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो F बराबर आपको फॉर्मूला नहीं है कि जब ऐसे कंडीशन में F का वैल्यू पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। कहिएगा सर पता तो था, लेकिन आप बता दिए तो ज्यादा बढ़िया है। आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर -9 होता है ना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर दे तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एंड Q1 की वैल्यू 2 इंटू
2 इंटू 10⁻⁻7 एंड Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 एंड बटे R का स्क्वायर बोले तो R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को हम 0.3 मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि ये सभी मीटर में है, तो यहां पर कर देंगे 0.3 का स्क्वायर। कहिएगा सर 0.3 क्यों लिखे, 30 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो सेंटीमीटर था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एफ की वैल्यू समझिए इस चीज को। यहां तक अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पॉइंट का 9 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 बटे, समझिएगा इस चीज को, ये आपका 0.09 हो जाएगा जी, ठीक है। 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻⁻2 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। यानी कैलकुलेट करके हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का प्रतिकर्षण। ये इतना आप क्या करिए, ये आपका काम है सॉल्व करने का, ठीक है, ये आपका काम है सॉल्व करने का, ये आपका काम है सॉल्व करने का। इसको आप अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा। समझ में आ रहा है? कहिएगा सर आप कर दीजिए ना, हम आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी छोड़ते हैं इस क्लास के बाद। जो बच्चा सॉल्व करेगा वो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि जी सर हमने आपके दिए गए बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना और क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और बहुत बेहतरीन फीडबैक हमें मिला है। फाइनली आंसर क्या आया जी? 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा जी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? आज कुछ तूफानी कर रहे हैं हम लोग नहीं आपके साथ। अच्छा अभी ये सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिया है आपके लिए, और 6 का 6 एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ एक पर एक क्वेश्चंस थे। आई होप कि सबको समझ में आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बीच बीच में कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, पर कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको? आई थिंक सो दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्या बात है। चलो, कह रहा है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पहले फाइंड आउट करना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी फिर ज्ञात करना है कि दोनों गोलों पर पहले गोले के कारण कितना बल लगाएगा। चलिए, क्या क्या गिवन है? पहला गिवन है कि भाई Q1 गिवन है, पहले पर आवेश है Q1। Q1 की वैल्यू क्या है? 0.4 माइक्रो कूलम। देखो ये है माइक्रो कूलम, हमें इसको कूलाम में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि 0.4 में 10⁻⁻6 से गुना करिएगा, तब ये कूलाम होगा। क्योंकि माइक्रो कूलाम को अगर हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, जैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से गुना करना पड़ेगा। ये आ गया कूलाम में। Q2 की वैल्यू 0.8 माइक्रो कूलाम। हम क्या करेंगे? 0.8 को 10⁻⁻6 से गुना करेंगे, कूलाम में हो गया, ठीक है। Q1 Q2 हो गया। बल कितना का बल रहा है बच्चा? बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है जी। देखो कहां पे, ये देखो 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। अब पूछ रहा है पहले क्या दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी है, और दोनों आवेशों से पहले आवेश के कारण कितना बल लगेगा। अच्छा तो पहले ऐसा कर लेते हैं, पहले बल निकाल लेते हैं। अच्छा फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो पहले निकल जाए। चलो F की वैल्यू निकालते हैं। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। Q1 इंटू Q2, अच्छा बल कितना? 0.2 न्यूटन का बल लगा जी, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। किसका वैल्यू? 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू। Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 एंड R की वैल्यू R स्क्वायर। R तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चा बाडी, R हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि पहले पूछ रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R हमें फाइंड आउट करना है। अब आइए देखो, अगर हम इस R को पकड़ के इधर लाते हैं यानी R स्क्वायर यहां करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 0.2 यहां आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0.2। यही चीज यहां पे किया हुआ है। देखो F इज इक्वल टू, ये आपको सॉल्यूशन यहां पे किया हुआ है, मैं इसको समझाता हूं अच्छे ढंग से।
एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है 0.2 न्यूटन, 1/4 पाइप साइलेंट नोड की वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट है, R हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि इस R स्क्वायर को पकड़ के लेके चल गए इधर, तो सिंपल सी बात है कि 0.2 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट हो गया कि R का स्क्वायर, हालांकि इस स्टेप को हमें एक बार और लिखना चाहिए था, R का स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ये सब तो ऐसे भी बच्चा को पता है, R का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.2 न्यूटन। अब कहिए कि सर हमें R की वैल्यू चाहिए ना कि R के स्क्वायर की, तो R की वैल्यू कुछ नहीं भाई, रूट लगा दो इधर, R की वैल्यू चाहिए ना, यहीं पे रूट लगा देते हैं। ये R की वैल्यू चाहिए तो कहेंगे सर R बराबर अंडर रूट, क्योंकि जिधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा, रूट में कन्वर्ट। देख लो भाई दोनों इक्वल है, कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये 9 है, इसको 0.4 को हमने लिखा है 4 के घात 10 पर पावर 1, तो ये प्लस में 9 है और ये प्लस में 1 है, 9 1 10 और 10 6 6 12। ठीक है, 6 6 12, एक सेकेंड कहां कहां मिस्टेक्स हुआ, कैलकुलेशन सही है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 9 1 10 और 1 11 और 11 और ये 6 6 12, एक चात वाले। अच्छा चलिए, यहां पर कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू 9 × 4 × 4 × 4, ये कहीं पे छोटा सा माइनर मिस्टेक हो रहा होगा, 9.-6 6 6 12, लेकिन माइनस में रहेगा, और ये 12 में से 9 गया 3, और ये आपका 3 में से एक और हो जाएगा 4। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैलकुलेट करिए, आपको फाइनली आकर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12 × 10 पर पावर -2 मीटर, और ये माइनस में है यानी हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी ये इसका आंसर क्या आ गया जी, इसका आ गया पहले का आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले का आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया R की वैल्यू। अब देखिए, अब आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहा गया कि Q2 पर -Q1 के कारण बल, ये आपसे पूछा गया है। तो कहा गया है कि कूलाम का बल न्यूटनीय बल है, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर अथवा विपरीत होता है, अतः Q2 Q1 के कारण बल भी कितना लगेगा, 0, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होता है और एक दूसरे के ऊपर विपरीत लगता है। तो जब ये इधर से 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा तो वो भी उधर से 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका राइट आंसर हो गया 0.2 न्यूटन, इसका भी। ठीक है, अर्थात इसकी दिशा जो है वो Q1 की ओर होगी और ये कितना न्यूटन का बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का। अब देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला का था कि दोनों गोले के बीच की दूरी, कहेंगे सर दोनों गोले के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, दोनों गोले पर विद्युत गोले के कारण जो, जस्ट अ सेकेंड, दोनों गोले पर पहले गोले के कारण बल, कहेंगे सर पहले गोले के कारण उतना ही बल लगेगा जितना पे दूसरे पर लगता है, 0. ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। और आई थिंक आज की क्लास काफी स्पेशल रही होगी आपके लिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बहुत बेहतरीन ढंग से। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड हाँ, संजीवनी बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, आप लोगों से नम्र निवेदन है, बहुत स्पेशल है। ये आखिरी के 1 महीनों के लिए ही बनाया गया संजीवनी बैच, ऐसा मत सोचना कि 6 महीने, अब तो 1 महीने 15 दिन है, कैसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन भी बचा है ना, फिर भी इसको ज्वाइन करिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे गेसिंग डाला गया, पूरा 100% गेसिंग डाला गया। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।